शशि जी आप मंच पे आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। हर साल की तरह हमारे सभी के महबूब नेता स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन जी की याद में उनकी पुण्यतिथि पर हर साल हिंद मजदूर सभा सबके साथियों के सहयोग से उनको याद करने के लिए, उनके जो उन्होंने देश के आम नागरिकों के लिए जितने गरीब मुर्बा, जितना भी पिछड़ी जनजाति, आदिवासी और देश के कामगारों के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो एक बहुत ही मिसाल है हमारे सामने। और उनको हर साल हम प्रयास करते हैं कि उनको याद किया जाए। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो यहाँ पर छोड़े हैं, उनको आगे कैसे लेके चलना है उसके बारे में चर्चा की जाए। आज थोड़ा सा प्रोग्राम में विघ्न पड़ा, प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन पे चारों तरफ से दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन कर दिया, बैरिकेड लगा दिए। मैं भी खुद जो है 1 घंटे में पहुंचा हूँ। मैं ऑफिस से निकल गया था पर ये सारा बंद कर रखे हैं। फिर मैं पीछे हेडअप हो गया, वहाँ से पैदल आया। सारे साथी इसी तरीके से पहुँचे हैं और हमारा जो आपस में डिस्कशन हुआ था कि ये छोटे हॉल में किया जाए और तकरीबन 70-75 के करीब हमारे गणमान्य अतिथिगण इसमें आएंगे। परंतु मैसेज मिला अनिल ठाकुर जी का कि वहाँ भीड़ हो गई बहुत ज़्यादा और बैठने में अव्यवस्था हो रही है, तो बड़ा हॉल, हमने कहा बड़ा खोल लीजिए, अगर खाली है तो बड़ा हॉल खोल लिया। अगर पहले बड़े हॉल की प्लानिंग जैसे कर रहे थे अगर होती तो मेरे ख्याल से ये अंदर बैठने को जगह ना होती, बाहर भी इतने आदमी खड़े रहते। हमने उस प्लानिंग को देखते हुए इसको नंबर कम किया था, नहीं तो अदरवाइज दिल्ली शहर में आदमियों का, हमारे जो समाजवादियों की विचारधारा से प्रभावित हैं या हमारे योद्धाओं के जो कुर्बानियाँ हैं, जो उनके देश के नागरिकों के लिए संघर्ष है, उसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने की लोगों में लालसा रहती है। तो सुरेंद्र मोहन जी को मेरे ख्याल से देश नहीं दुनिया में सब जानते हैं कि वो एक समाजवादी नेता थे। उनका जन्म जो है वो अम्बाला में 4 दिसंबर 1926 में हुआ और आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि है। और सुरेंद्र मोहन जी एक मीडियम परिवार में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने एजुकेशन अपनी, क्योंकि अम्बाला के रहने वाले थे, अम्बाला में उन्होंने अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चले गए। वहाँ पर अभी 11th क्लास में ही थे तो उस वक्त फ्रीडम की स्ट्रगल चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें शामिल हुए। वो फ्रीडम फाइटर भी हम उनको कहते हैं क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, नौजवान थे, स्टूडेंट थे। उसके बाद फिर वो वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देहरादून चले गए। देहरादून से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वो बहुत ही अच्छे विचारक थे, समाज सुधारक थे और क्रांतिकारी भी थे। वो क्रांति के लिए भी तैयार रहते थे। वैसे तो आज मैं मन से खुश हो रहा था क्योंकि वो हमेशा बड़े बड़े जलसे जुलूसों में बहुत ही शौक से शिरकत करते थे। तो मैंने कहा अब आज हमारे को यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ी तो मेरे को सुरेंद्र मोहन जी की याद आ गई कि वो हमारा बड़े से बड़ा, दूर से दूर भी कहीं पर भी हिंद मजदूर सभा का जलसा होता था या मीटिंग होती थी, वो मंजू मोहन जी को साथ में लेकर वहाँ पहुँचते थे। और वो हमारे हिंद मजदूर सभा के परमानेंट स्पेशल इन्वाइटी थे। और जब भी मजदूरों की समस्याएं कहीं पर जटिल हो जाती थी और ऐसी मोड़ पे खड़ी हो जाती थी कि उसका हल निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता था,
तो सुरेंद्र मोहन जी उसके अंदर बाकायदा इंटरवीन करते थे। मुझे बहुत उनकी ऐसे इंटरवेंशन याद हैं जो बहुत बड़े बड़े इंटरवेंशन हैं। मुझे मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों का 5वें वेतन आयोग के लिए देर हो रही थी तो उसमें इंटरिम की डिमांड की थी और सारे जेसीएम जो जॉइंट कंसल्टेटिव